है कि घर खा जाती है। पहलवान एक ऐसी चीज है। तो जब हम रेल से जाती थी, मुझे अंकल का नाम नहीं याद आ रहा, वो झांसी में मिलते थे, तो मतलब बैठे, मुझे बस उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो इन्होंने इतनी मदद करी है। जब भी हम जाते थे कि अंकल जी हम आ रहे हैं, हम ये नहीं बताते थे हम आ रहे हैं, हम इसलिए बताते थे कि अंकल जी खाने का इतना सारा कुछ लाते थे। हम तो छोटे थे, तो अंकल जी इतना सब कुछ भर के लाते थे हमारे लिए, जब मैं कुछ भी नहीं थी। मैं आपको सच बताऊं, देखो जब इंसान हो जाता है तो सब कुछ करते हैं, और जब इंसान कुछ नहीं होता उसके बाद अगर कोई कुछ करे, जब हमारे पास टिकट के भी पैसे नहीं होते थे, अंकल जी से बात कराते थे, अंकल जी कहते भाई मेरी लड़की है और ऐसे ऐसे करके इनको सीट दिलाओ, तो उन्होंने सिर्फ सीट दिलाई है। पर लेकिन आज जब मैं नायब तहसीलदार बन चुकी हूँ, जब इनका नाम ले रही हूँ, तो मेरे मन में इज्जत है, मुझे पता है कि कैसे इन्होंने हमें सीट दिलाई। वो सिर्फ एक इनके लिए छोटा सा काम था कि फोन पे बोल दिया, पर लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो सब मिलके देखो, छोटे छोटे किसी की हेल्प करते हैं, तभी सब मिलके आज यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जब रेल में जाते थे तो हमें सीट भी नहीं मिलती थी, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी सब कुछ आती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही, मैंने कहा भगवान कब तक मेरी परीक्षा लेगा, कब तक ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो कहा मुझे एक नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और आज मैं रेलवे को छोड़ के नायब तहसीलदार बनी हूँ। तो हमारे गांव की मैं पहली लड़की हूँ, हमारे कुश्ती जगत की मैं पहली लड़की हूँ जिसे नायब तहसीलदार की जॉब मिली है। और जब मैं 2013 में एक तीतर प्रोग्राम था समाज का ही, तो तब मैं वहां पे गई थी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि भाई बोलना है, तो मैं घबरा गई ऐसे करके। मैंने कहा नहीं पापा जी मैं तो नहीं बोलूंगी। पापा जी कह रहे एक दिन तू खेल मंत्री के सामने बोलेगी, प्रधानमंत्री के सामने बोलेगी। तो मैं सोची, मैंने कहा पता नहीं पापा जी ऐसी बात क्यों करे, मैं कहाँ बोलूंगी, मैं ये सोचती थी। पर लेकिन यही कि माँ बाप हमेशा सही बोलते हैं, बच्चों को सुननी चाहिए, और मैंने सुनी। और आज मैं अपने हमारे योगी जी इनके सामने मैंने स्पीच दी, तो मुझे वो दिन ध्यान आया कि मेरे पापा बोलते थे, जब उस टाइम पे बहुत ही कम आदमी थे, जब वो प्रोग्राम हुआ, पापा ने कहा एक दिन तुम मुख्यमंत्री के सामने बोलेगी। और जब मैंने योगी जी के सामने बोला और स्पीच दी, आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे मेरे लिए वो कैसा दिन था। और पहले मैंने स्पीच दी और फिर मैं बाथरूम में जाके रो के आई, क्योंकि एक गांव से निकली हुई लड़की जिसको कुछ पता नहीं पढ़ाई का, तो मुझे इतना वो ही नहीं था, मैं स्कूल इतना मतलब इंटरेस्टेड नहीं थी स्कूल में। और मैं पहले जब छोटी थी तो काफी हेल्दी थी, काफी मोटी थी, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मेरे माँ बाप को भरोसा था मेरे ऊपर। और आज मैं उनके सामने बोल रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से नायब तहसीलदार की उस दिन मुझे नौकरी भी मिली थी। तो देखिए कोई कुछ असंभव नहीं होता, सिर्फ मेहनत करनी होती है इंसान को, माँ बाप को, और लड़कियां बोझ नहीं होती। आज के टाइम में आपको पता ही चल चुका होगा। तो आप भी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद देख रहे हैं कि आदमियों की संख्या इतनी है, औरतें सिर्फ 5-6 मिला के आई है, पर लेकिन आपको भी पता है कि मैं वो नहीं कर रही हूँ। आप सब इतने सारे आदमी और हम सिर्फ मतलब 5-6, तो आप सबको पता है कि हम सब आप सब पे भारी है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सब आया करें, तभी आपकी बेटियां देखेगी, अपनी बहुओं को वो देखेंगे, कल को वो बड़े होंगे वो भी देखेंगे कि आज हमारा समाज कितनी तरक्की कर रहा है। और आप सबको दिल से बोलना चाहूंगी कि धन्यवाद, आप सबने मेरा इतना साथ दिया और मुझे यहाँ तक लेके आए। ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार बनाए रखे, जिससे कि मैं ओलंपिक से भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड ला सकूं। और मैंने एक निर्णय लिया था कि जिस दिन मेरा खुद का ऑफिस होगा, उस दिन देखो सब अपने उसकी फोटो लगाते हैं, सबकी लगाते हैं, पर लेकिन मैं अपने कमरे में, अपने ऑफिस में अपनी नीम कर्पूरी ठाकुर सर की फोटो लगाऊंगी और ये बताऊंगी कि हमारे समाज कितना ऊपर है। कर्पूरी ठाकुर सर को सब जानते हैं, तो उससे उनको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन सी बिरादरी से हूँ, मैं कौन से समाज से हूँ। और जो भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं उनको भी बोलना चाहूंगी, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं लगा सकते, देखो सबके में प्रॉब्लम होती है कि सिर्फ आप यही लगा सकते हो, आप अपने निजी नहीं लगा सकते, तो अपने घर में जो आपकी बैठक है आप उनमें जरूर लगाए। अपने बच्चों को संदेश जरूर दे कि कर्पूरी ठाकुर थे कौन, उनको पता चले, क्योंकि मैं भी इनको ही देख के समाज में बड़ी हुई, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं समाज में आई, बताया उनके बारे में, उन्होंने इतना कुछ किया है, तो तभी मुझे पता चला। तो आप सबसे दोबारा से मैं धन्यवाद भी बोलना चाहूंगी और कितनों को सॉरी भी बोलना चाहूंगी कि मैं समाज में नहीं जा पाती ज्यादा।
तो पर लेकिन क्योंकि मैं आपके काम में लगी हुई हूँ, आप मेरा काम करिए और मैं आपका काम करूँ।